हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज हम लोग लेकर के आए हैं क्या आपके लिए। आज मैंने आपके लिए लेकर के आया चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, बहुपद। इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल। ठीक है, कल तक मैंने आपको पूरी 1 चैप्टर समझा दिया था, हर एक क्वेश्चन अच्छे से। इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके इस अर्चना बुक में दिया हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। ये बहुत ही छोटा है फ्रेंड्स, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो समझा दूंगा। चलिए शुरू करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए क्या है, पहले इसमें आपको कुछ याद रखना है। फॉर्मूला ज़्यादा नहीं बड़ा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा। देखिए क्या है, पहले क्या है, मूलों का योग। ये मूल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे आप पहले ध्यान से सुन लेना। लास्ट में अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, देखिए क्या है, मूलों का योग क्या होता है, -b/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो c/a। अब ये ABC क्या है भाई, वही मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। आई होप कि आपको ये समझ में इतना आ चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मूल क्या होता है और ये ABC आया कहाँ से। तो देखिए, मूल हम लोग मानते हैं फ्रेंड्स, क्या मानते हैं, मूल को हम लोग माना जाता है कि मान लेते हैं कि अल्फा बीटा एक मूल है। मान लेते हैं कि इसका ये जो है मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि इसको मान लेते हैं। लेकिन जो ABC क्या है, तो आपने देखा होगा कि आपके बुक में जो क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का एक क्वेश्चन है, क्या है, 7x² माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। वो किस फॉर्मेट में है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही ना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहाँ से आया है, पॉलिनोमियल से ही आया है, बहुपद से ही आया है। द्विघात बहुपद से ही आया है क्या, द्विघात समीकरण। बराबर में जब 0 कर देते हैं तो वो मेरा कहलाता है क्या, द्विघात समीकरण। और अगर हम बराबर के 0 नहीं करते तो वो हमारा क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर बराबर के 0 किए तो वो हो जाएगा समीकरण। अगर बराबर के बाद 0 नहीं लिखेंगे या फिर बराबर नहीं करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, लेकिन है दोनों एक ही चीज। देखिए क्या, ax² प्लस bx प्लस c। अब इस क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें तो हमारा a क्या हो गया बताइए। तो देखिए x² तो दोनों सेम सेम मिल रहा है। a हो गया इसका कोफिशिएंट हो गया ना। तो देखिए ये a क्या हो गया इसका 7, a का मान क्या निकल गया, यहाँ पे 7 मान निकल गया। अब देखिए क्या है b, तो देखिए यहाँ पर x भी अपने जगह पर ठीक है, लेकिन यहाँ पे और क्या आ रहा, b की जगह पे क्या आ गया, तो b के जगह पे देखिए हमारा आ गया -6। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस है और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बनाने दिया गया सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, माइनस है। ठीक है, अब बचा क्या, c बचा। देखिए प्लस और यहाँ माइनस, तो c का मान क्या हो जाएगा, c का मान भी हो जाएगा -5 हो गया। तो देखिए यहाँ से ये मतलब मेन फॉर्मूला आपका यही है, ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात समीकरण का। ठीक है, और इसीलिए देखिए वहां से आया है द्विघात बहुपद। हो गया इतना, यहाँ से a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया और c का भी मान मैंने निकाल लिया। अब आपको मान लीजिए बोला जाए कि मूलों का योग बताओ, तो मान लेते हैं कि कुछ भी मूल है। मान लेते हैं कि a अल्फा एंड बीटा आर द मूल। ठीक है, मान लेते हैं, माना अल्फा एंड बीटा क्या है, मूल है। तो क्या बोला, सबसे पहले क्या निकालना है, योग निकालने बोला जाएगा आपको। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, योग ही तो हो गया ना, जोड़ना ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब देखिए -b/a, तो माइनस पहले कर देना है। b का मान कितना दिया हुआ, -6 दिया है, यहाँ लगा दीजिए -6 ब्रैकेट में। और a कितना है, बटा में a है, तो a का मान कितना है, 7, यहाँ पे 7 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। क्या देखिए, माइनस माइनस प्लस यानी 6/7 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, मूलों का योगफल हो गया। अब मान लीजिए आपको अगर बोलेगा कि मूलों का गुणनफल बताओ, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो ये आपका दिया हुआ c/a। c कितना हमारा है, देखिए -5, ये हो गया -5, और a कितना हो गया हमारा, 7 हो गया ना। तो बस आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मूलों का योगफल बताइए और मूलों का गुणनफल बताइए। योगफल में क्या करना है, पहले आपको इस इक्वेशन से, इस समीकरण से पहले आपको क्वेश्चन को बराबर करना है। बराबर कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको वहां से ABC का मान निकाल लेना है। निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करना है, उसका अगर बोलेगा मूलों का योगफल निकालो, मूलों का गुणनफल निकालो, तो एक बार आपको जोड़ करके मान निकालना। जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। ठीक है, अब देखिए ये जो आया है द्विघात बहुपद, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बताता हूं अगले एग्जाम्पल के साथ। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है,
द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूलों का योग आपका देखिए दिया हुआ है -10 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 16। तो मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया था। क्या फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का? यही ना होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ये ना फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, मूलों का गुणनफल। ठीक है, x² अपने जगह पर ठीक है, बेचारा शांत है, माइनस मूलों का योग देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मूलों का आपका योग दिया हुआ है -10, तो यहाँ पे बैठा दीजिए -10, बाहर में x है, x को बाहर रहने दीजिए, प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 16। सॉल्व करिए इसको, और क्या, x² माइनस हो गया प्लस 10x और ये क्या हो गया प्लस 16। ये आपका हो गया क्या आंसर। बस अगर आपको मूलों का योग देखिए दिया हुआ रहेगा, मूलों का गुणनफल दिया रहेगा, तो आपको बोलेगा क्या निकालने के लिए, द्विघात बहुपद याद करें। कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है, वहाँ हो गया सॉल्व। अब इसके ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, इसको थोड़ा मिटाने के बाद। जब तक देखिए क्या होता है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे चेंज कर दिया क्या कि मूल बराबर दे दिया गया -6 और 3। इसका मतलब क्या, तो मैंने आपको ये बताया था ना कि मूल को हम लोग मान लेते हैं क्या कि एक अल्फा और एक बीटा, 2 नंबर हम लोग मान लेते हैं मूल। तो यहाँ पर आपको मूल दे दिया गया है और पूछा गया कि द्विघात बहुपद याद करें, तो यहाँ भी सेम फंडा है और कुछ नहीं है, सेम फंडा है। क्या है, क्या होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, x² माइनस मूलों का योग, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, मूलों का योग इंटू x प्लस गुणनफल, यही ना होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स द्विघात बहुपद का। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, कोई टेंशन नहीं है, x² माइनस योग बोला, किसका योग, मूलों का योग। तो देखिए मूल हमारा देखिए क्या दिया हुआ, -6 और 3 दिया हुआ ना, यानी कि -6 और 3 को आपस में जोड़ना है। तो -6 प्लस 3 देखिए योग हो गया, इंटू यहाँ पे x बाहर में है और गुणनफल किसका, इसी का हो जाएगा, यानी -6 इंटू 3 का यहाँ पे गुना भी करना है, करिए। ये हो गया x², फिर देखिए माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, घटाने पे -3 आ जाएगा और ये हो गया x, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया 6 या -18 हो गया, क्योंकि 6 आपका माइनस में दिया हुआ है। आगे देखिए x² माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 3x, और ये हो गया प्लस -18। ये हो गया आपका आंसर। कुछ किए फ्रेंड्स, आप बताइए, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया फालतू का? सिंपल सा क्वेश्चन आपको बता रहा है, उस हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया, बैठा दिया मान, और क्या करना है। इतना ही चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत ही चैप्टर है, इससे एग्जाम में, और ये सब जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आने का चांस है वो मैं आपको बताऊंगा, और किस टाइप का आने का चांस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपके ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, हल्का सा टफ है आपके लिए, तो ये नया है ना, इसीलिए मैं आपको जो PDF दूंगा ना, वो बुक का ही फोटो खींच के मैं आपको दे दूंगा। अगर आप बुक बाय नहीं किए हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से सॉल्व करना है, ठीक है। वो देखिए जो भी मैंने आपको बताया अभी तक, पहला नंबर क्वेश्चन से लेकर के अभी तक जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, उन सब टाइप का प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे क्वेश्चन दे दिया गया है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने PDF का, आप वहां से PDF डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर दीजिएगा। जिसका सॉल्व नहीं होगा आप कमेंट कीजिएगा कि इतना नंबर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं उसका फिर सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दिया है, तो डरना क्या है, सिंपल सा तो बात है। देखिए क्या, ये अपना जगह पर ठीक है बेचारा x²। अब क्या बोला, ये मूलों का योग बताना है। देखिए हमारा मूल क्या दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। इस सब इन क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट जो ये देखकर छोड़ देते हैं ना कि यहाँ पे देखिए रूट में नंबर दिया है, √2 दिया हुआ है, इससे डरना थोड़ी ना है, डायरेक्ट बैठाना है। तो मान क्या है पहला, देखिए पहला क्या बोला है, पहला बोला है मूलों का योग, तो निकालिए मूलों का योग। तो मूल हमारा क्या पहला है 3 + √2, तो 3 + √2। अब दूसरा हमारा मूल क्या है, तो 3 - √2, यानी इसको हमको जोड़ना है, तो +3 - √2 जोड़ दिए, यहाँ हो गया x। मूलों का गुणनफल,
तो पहला वाला मूल क्या देखिए दिया हुआ है, तो 3 प्लस रूट 2। दूसरा देखिए क्या दिया है, तो 3 माइनस रूट 2। यानी यहाँ पे आप लोग डर रहे हैं ना, देखिए मैं आपको चुटकी में डर कैसे दूर कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, एक एक्स स्क्वायर माइनस, सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या आएगा। ये रूट 2 से ये रूट 2 कट गया, क्या बचा, 3 प्लस 3 6 हो गया, और ये एक्स, यानी यहाँ पे क्या हो गया 6x। लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए प्लस, अब थोड़ा अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यही ना होगा। 3 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, करिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। दैट्स माई आंसर। आया समझ में। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे रूट वाला, ऐसा आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी है, क्या देखिए बाई में क्या है, बाई में 2 कर दिया गया है। तो ये मैं आपके लिए टास्क देता हूँ फ्रेंड्स, कि इसे आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा चेंजिंग लाया है, बाई में 2 कर दिया गया है, 2 ही है ना, हाँ बस बाई में इसमें 2 कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया। आप लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाइएगा, देखिएगा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो समझिए आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपके लिए मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ ये क्वेश्चन का, कि आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा जिसमें आपका क्या बटा में 2 दिया हुआ रहेगा। अब मैं लेकर के चलता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट था और वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। भले वहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे या फिर 2 पूछे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन को देना ही देना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 का आपको मूल देखिए दिया हुआ है अल्फा और बीटा, और फिर आपको सबका इसका मान निकालना है। देखिए मूल क्या दिया हुआ अल्फा और बीटा, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मूल है वो माना जाता है, आप कुछ भी मान सकते हो। जनरली इस चैप्टर में मूल को खास करके अल्फा और बीटा को ही मूल माना जाता है, ठीक है। तो जब मान लेते हैं तो मानने के बाद आपको 2 काम तो करना ही पड़ेगा हमेशा। पहले नंबर काम क्या कि मूलों का आपको योगफल निकालना है, और दूसरा नंबर काम आपको क्या करना है, मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम थोड़ा इसको कंपेयर करें, देखिए कंपेयर में क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से अगर कंपेयर करते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए की जगह पे मान क्या आएगा 2 हो गया, ए का मान हमारा क्या आएगा 2 हो गया, बी का देखिए मान क्या हो गया 3 हो गया, दोनों देखिए प्लस में ही है, और सी का मान देखिए क्या हो गया माइनस 6 हो गया ना। अब बैठा दीजिए मान यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ये होता है ना, देखिए माइनस बी क्या है 3 है, तो माइनस बी यानी -3, और ए कितना दिया है 2, ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान। और इसका गुणनफल के देखिए कितना हो गया, तो ये होता है सी बाई ए, तो सी कितना दिया हुआ है -6, और यहाँ हमारा क्या है ए 2 दिया हुआ है। देखिए कटेगा तो काट दीजिए, यानी 2 से कटेगा -3, माइनस क्या आएगा यहाँ पे -3। तो हमारा देखिए 2 वैल्यू निकल चुका है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक गुणनफल, एक योगफल और एक गुणनफल। इतना काम आपको सबसे पहले करके ही रखना है हर एक क्वेश्चन में। जब आप इतना काम कर लेते हो, अब यहाँ से बाकी सभी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको आप ऐसे मान के चलिए फ्रेंड्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ पर भी वही लगाना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब जो वैल्यू निकाले हैं उसको बैठा के सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ -3/2, बैठाइए -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा देखिए कितना है -3 हो गया, -3। इसका स्क्वायर तोड़ने पे क्या आएगा, देखिए
माइनस का स्क्वायर क्या प्लस होता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस देखिए प्लस, और 2 3 जो 6, बाई में 1 समझने के लिए निकालिए इसका एलसीएम। देखिए क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, बाई 4, 4 से कटेगा एक बार में तो हो जाएगा यहाँ पे 9, ये कटेगा 4 बार में तो हो जाएगा 4 से 24, यानी 33/4। ये हो गया हमारा पहला नंबर आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए शुरू करते हैं, कहाँ गया। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर, इतना पसीना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कहता है, 1/α प्लस 1/β। मैं यहाँ पर आपके लिए हल्का सा काम कर देता हूँ, बाकी काम आपको घर में करना है। इसके एलसीएम निकालना है ना, सिंपल सी बात है। समझिए ए और बी ही दिया हुआ है, ठीक है, यही समझिए कि यहाँ पे ए और बी का ही मान दिया हुआ है, बस एक अल्फा लिखा है एक बीटा लिखा है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर अल्फा से भाग करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या, बीटा बचेगा, यानी बीटा। और यहाँ पे बीटा से भागेंगे तो बीटा कटेगा, बचेगा अल्फा, हो गया अल्फा। अब यहाँ पे आप मान पिटा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात तो बराबर है। तो क्या हो जाएगा इसका मान, -3/2 देखिए दिया हुआ है तो -3/2, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। हो गया, सॉल्व कीजिए इसको तो क्या, -3, ये 2 देखिए नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा -3। तो यहाँ से देखिए ये कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। ये आपका क्या हो गया, सेकंड नंबर का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ से आपको खुद सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा हल्का सा हिंट्स दे दूंगा, बाकी आपको सॉल्व खुद ही करना है। देखिए क्या थर्ड नंबर में, α/β प्लस β/α। यहाँ भी सेम फंडा है फ्रेंड्स। देखिए क्या, अल्फा बीटा कैल्शियम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा एलसीएम। अब बीटा से बीटा कटा, यहाँ बचा अल्फा, और अल्फा से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर। यहाँ देखिए अल्फा अल्फा कटेगा, बचेगा बीटा, बीटा में ऊपर वाले से गुना करेंगे तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाला था, वो मान आपको यहाँ बैठाना है ऊपर में। और अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए हम लोगों ने पहले निकाल के रखा -3, वो आप नीचे बैठा दीजिए और फिर यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है, मैं आपको बता दिया, सॉल्व कर लीजिए, आपको वहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ये है, α² बीटा प्लस β² अल्फा। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो देखिए दोनों में क्या, अल्फा और बीटा दोनों में देखिए कॉमन है ना, इसे बाहर निकाल देते तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बचेगा आपका अल्फा, और यहाँ पर आपका बचेगा क्या, बीटा बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे अल्फा बीटा का मान कितना आया था, -3, बैठा दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, -3/2, ये भी बैठा दीजिए, करिए सॉल्व। तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 बटा में हो गया 2, हो गया आपका आंसर। कितना इजी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ बना करके, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कुछ अजब सा, मतलब कुछ अलग लगने वाला है। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, क्या है यहाँ पे, α³ प्लस β³, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना फ्रेंड्स, वो है आपका a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। सिंपल सा तो बात है, देखिए क्या होता है फॉर्मूला इसका, a प्लस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला किसका, a³ प्लस b³ का, ठीक है फ्रेंड्स। हड़बड़ी में फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया हल्का सा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करना है, बैठाइए मान, और क्या करना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -3/2, तो -3/2 का यहाँ पे हो गया क्यूब, -3, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3, जो कि ब्रैकेट में रखना है हमेशा। और ये देखिए कितना दिया हुआ है हमारा, फिर से आएगा -3/2, करिए सॉल्व। तो माइनस का जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस ही आएगा। और 3 का भी देखिए क्यूब है, क्यूब यानी कि हमको इसको 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो 3 को जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 27, और जब इस 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस हो गया, माइनस क्या बचा, 3 3 9 9 27, यहाँ पे आ गया आपका 27/2। निकालिए इसका एलसीएम,
एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा 8, ये हो गया आपका -27, ये हो गया -2 चौके 8 और 27 चौके क्या होता है 27 दूना 54, 54 दूना 108, ये होता है आपका 108। जोड़िए दोनों को क्या हो जाएगा 108 और 27 कितना हो जाएगा 27 8 35 यानी 135/8 हो गया आपका आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा आपके एग्जाम में, यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेंज कर देगा और ये इसमें से कुछ भी एक तो पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में या 2 मार्क्स में आपको कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर रहेगा 5 मार्क्स में तो ये बोलेगा इसका मूल बताओ, मूलों का योग बताओ, और क्या पूछेगा ये बताएगा। बस यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स। अब मैं देखता हूँ कि अगर आपके बुक में अगर कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, वो बात ये है कि मैं जो हूँ आपको अर्चना का जो बुक है ना उससे मैं आपको मैथ बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं अर्चना वाले बुक से मैथ बता रहा हूँ, तो उस बुक में जो भी मैथ है उसी का मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया। और ये मेरे पास 10th क्लास का बुक है, मैं आपको उसका पूरा PDF दे दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और आपके बुक में जो मैथ का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी सेम है, इन्हें की पूरी अलग है, सेम है, बट क्या हल्का सा अलग है। अगर मैं उसका भी वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे का पार चला जाएगा, इसीलिए मैं उसका वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जैसे ही अर्चना का मैथ कंप्लीट हो जाएगा मेरा पूरा, उसके बाद फिर मैं क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मेरा ये 10th क्लास का जो अर्चना का जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर 9th कंप्लीट करना है, फिर 8 7 6 5 4 ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज मैं आपको वीडियो दूंगा। अभी बहुत टाइम आपके एग्जाम में, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है फ्रेंड्स तो आप पहले अर्चना को पकड़िए, बाद में आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो आपका ट्यूशन में हो ही रहा होगा, लेकिन अर्चना का जो बुक है उससे बहुत कम टीचर लोग करवाते हैं। और मैंने भी यूट्यूब में सर्च किया था तो यूट्यूब में मुझे अर्चना का कोई मिला ही नहीं, कोई भी वीडियो नहीं मिला जिसमें वो मैथ समझा रहे हैं। एक वीडियो मिला भी तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये बुक कितने का आता है, ये बुक में ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा तो इससे होगा ना जो इसमें मैथ दिया होगा, उस मैथ को आपको सॉल्व करके मिलना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आपका जो चैप्टर है बहुपद वो खत्म हो गया है। अब कल हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चलिए शुरू करते, मतलब कल हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब तक के लिए बाय।